you are doing good और वेलकम ऑल यू अगेन एक थर्ड लेक्चर में जो हमारा तीसरा सेशन है इंशाल्लाह ताला आज भी कुछ ना कुछ इसमें लर्निंग होगी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियसली थोड़ी सी बात कर दूं। तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें कि कोई अगेन 50 से 60% लोगों ने टास्क नंबर 2 सबमिट करवाया है। कुछ लोगों का कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सबमिट नहीं करवा सके, या कुछ लोगों ने बस किसी भी वजह से नहीं सबमिट करवाया। बट ये है कि ग्रेजुअली जो पहले टास्क में वो जो पैशन था वो पैशन नजर आ रहा है कि थोड़ा सा कम हुआ है, या ये टास्क थोड़ा सा पहले वाले से हार्ड था। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट इन अ सेंस रहेंगी कि आपको चीजों को टैकल करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। बट ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है टाइम की वो आपकी अपनी जात के लिए है। जितना टाइम आप देंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। सो एक बात तो बड़ी क्लियर है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप इसमें डीप इन करेंगे तो आपको एक चीज तो बड़ी वाज़ेह नजर आएगी कि जो पिक्चर खाली यूट्यूब पे नजर आती है उससे बहुत चीज डिफरेंट है, और इंटायरली आपका कह लें कि स्विच होता है 180 पे। कि जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने इरादा कर लिया कि जी हमने डॉलर कमाने हैं तो अब डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स डॉलर कमाने के लिए डॉलर्स वाली मेहनत भी चाहिए होगी। सो इस सारे सिनेरियो में एक चीज तो सबसे पहले आपने ज़हन में रखनी है कि जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा आप एंगेज होंगे, इसमें एंगेज होंगे, इतना टाइम देंगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपकी लर्निंग बेहतर होगी। सो आज आप 2021 में अगर नवंबर में बैठ के इस चीज को सीख रहे हैं, सो ऑफ कोर्स जितना आप इसमें कह लें खप रहे हैं या जितनी आप मेहनत कर रहे हैं इसमें 2022 नवंबर में इतनी मेहनत रिक्वायर नहीं होगी, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो चुकी होंगी, तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे याद है अपनी जर्नी जब हमने ये काम स्टार्ट किया था, सो मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे या 5 घंटे से ज्यादा इसको तकरीबन पहले 6 महीनों में मैं सोया होऊंगा। तो इवन हमारी टीम भी जो थी वो सारी ऐसे कि हमने बेसिकली वो 3 लोगों से काम शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बेहतर हो गई हैं, और किसी दिन आपसे इस बारे में भी डिस्कशंस वगैरह होगी। हम कोशिश करें कि मीटअप सेशन भी रखें। तो बहरहाल खैर कहना मैं चाह रहा हूँ था कि जितनी मेहनत आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें गेन करेंगे। सो ये टोटल आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट है। सो कुछ जिनका टास्क आया उनको देख के खुशी भी हुई है, और जिनका नहीं आया वो किसी भी रीजन से, सो अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि सीखेंगे आप ऐसे ही। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि आपको एक टास्क दिया जाएगा, आप उस टास्क पे काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और उसको फुलफिल करते हैं विद इन अ टाइम लिमिट्स। तो यही इसमें मेन कमाल है काम करने का। सो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये आपकी अपने ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, अपने टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। सो मुझे इस बात से एक बात याद आ गई। आपने एक हकायत है सुनी होगी शायद, वो भी आपने। एक शख्स था जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो करीब से एक शख्स गुजरता है तो उसको देखता है कि वो एक आरे के साथ एक जंगल में उस दरख्त को काट रहा है। तो वो सुबह सवेरे गुजरता है वहां से, शाम को जब वापस आके गुजरता है तो देखता है तो वो उसी दरख्त के साथ लगा हुआ है लकड़हारा, और उसी दरख्त को काट रहा है। तो उस शख्स ने उससे पूछा कि यार भाई, अगर आप सुबह में गया था तो आप इसी दरख्त को काट रहे थे, और शाम हो गई आप अभी तक इसी दरख्त के पीछे लगे हो, इसी दरख्त को काट रहे हो, तो अभी भी आपसे हाफ भी नहीं कटा, तो आप अपना आरा ही तेज कर लेते अगर आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस बंदे ने आगे से जवाब दिया, यार वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये आरा तेज करने के लिए या ये कटर तेज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। सो बात वहीं पे आती है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम आप देंगे तो आप कुछ लर्निंग कर सकेंगे। टाइम नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स 100 लोग अगर शुरू करते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, तो उनमें से कोई 4 से 5% इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी सारे भाग जाते हैं। और सारे भागने का मकसद यही होता है कि वो सोच के कुछ और आए होते हैं, आगे कुछ और चल रहा होता है। सो डेडिकेशंस, पैशंस से आप इसमें बहुत कुछ एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है, पैशन नहीं है, बस वो 2-3 दिन का बुखार है, वो जो कि उतर जाएगा वक्त के साथ साथ,
तो फिर प्रॉब्लम्स नजर आएंगे आपको कि यार ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो इसमें खड़ा हो गया वो कामयाब हो गया, सीधी सी बात। सो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक रहें, टास्क के साथ साथ रहें, और कुछ चीजें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टास्क में आप उसको फुल टाइम दे के इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बात और है कि अभी तक मैंने आपको टूल्स के बारे में नहीं बताया, ना हीलियम और ना कीपा, ये दो टूल्स हमें चाहिए होंगे। इसके बगैर तो सोर्सिंग या मुमकिन ही नहीं है होलसेल का करने। सो एक काम आपको करना होगा कि नेक्स्ट क्लास में, मैंने आज की क्लास तक रिस्ट्रिक्ट करके रखा था होलसेल, ताकि आप जो जिन्होंने अरेंज करना है या जो सीरियस हैं वो रहें, जिन्होंने नहीं करना वो जा सकते हैं या अपना कोई देख लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है माशाल्लाह इतने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये सारे सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो आपको हीलियम 10 और कीपा लेना ही पड़ेगा, जिसके बगैर आपकी लर्निंग नहीं हो पाई। सो आज की क्लास में तो मैं नहीं कर रही यूज, लेकिन नेक्स्ट की क्लास में हीलियम 10 और कीपा लाजमी यूज किया जाएगा, बिकॉज उससे आगे फिर हम आगे फर्दर प्रोडक्ट की सर्चिंग भी करेंगे और कुछ चीजें और भी फाइंड आउट करेंगे इन दोनों उसके जरिए। सो सैफ साहब आपको शेयर कर देंगे अगेन, अगर कुछ लोग देना चाहते हैं बिलाल साहब से। बिलाल साहब हैं जो टूर प्रोवाइडर हैं, हमने उनसे बात की भी है। अगर आप लेना चाहते हैं उनसे तो उनसे ले लें, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, और अगर आप किसी और से लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। बट ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप हीलियम 10 और कीपा, ये दो चीजें आपको जरूर चाहिए होंगी। उसके बगैर आपके ना टास्क कंप्लीट होंगे और ना आपकी लर्निंग आगे बढ़ सकेगी। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और फिर आज के सिनेरियो में बात करते हैं कि आज हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। जी, आई होप सो कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी, जो भी टास्क आपने कंप्लीट करना है, ऑफ कोर्स मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ग्रुप में फिर एक दो लोगों ने क्वेश्चंस किया है कि जी इसको सबमिट कहाँ करवाना है। तो इसको सबमिट आपने करना है ecomassets.org@gmail.com। जब भी हम टास्क कहेंगे सबमिट करवाना है, तो यही एक हमारा ईमेल एड्रेस होगा, इसी पे हमने सबमिट करना है। एक दूसरा बात है, जब हम लेक्चर कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल वगैरह रखें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज या कोई क्वेश्चन आपका फौरन जहन में आ जाता है जो एंड ऑफ द सेशन भूल सकता है, तो वो आपके वहां से आप क्वेश्चंस नोट कर लें ताकि एंड ऑफ द सेशन आप उसको पूछ सकें। ठीक है, तो इस दफा जो लेक्चर 2 था वो ये था कि जी हमने ब्रांड्स को जो सर्च आउट किया हुआ था, कुछ लोगों के ब्रांड्स आईडी की वजह से वो गायब हो गए थे। उन्होंने बेचारों को नई मेहनत करनी पड़ गई थी क्योंकि आईडी पूरी उन्होंने यूज नहीं की थी। सो बहरहाल इन बोथ केसेस हमने काम यही करना था कि ब्रांड्स के डाटा कलेक्ट करना था, जिसमें ईमेल, उसकी वेबसाइट लिंक और उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह था। तो लेक्चर 2 में बेसिकली हमने यही किया था। जो ब्रांड्स थे, गूगल सर्च की थी, एक्सेल शीट बनाई थी हमने, जो आपने ग्रुप में भेजी है। फिर हमने बात की थी कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है और होलसेल अकाउंट क्या होता है। अब इंडिविजुअल अकाउंट और होलसेल अकाउंट में के लिए या प्रोफेशनल अकाउंट के लिए हमने बड़ी डिटेल में पहले डिस्कशन कर ली भी है कि जी अगर आपने होलसेल का बिजनेस करना है या होलसेल का काम करना है तो आपको डेफिनेटली एक इंडिविजुअल अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा यूएस के लिए, और फिर आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या चीजें हैं, वो लेक्चर 2 में हमने सारी डिफाइन कर दी। फिर भी अगर इस पे कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो एंड ऑफ द सेशन हम जरूर इसको चलाएंगे। मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, एक मेरे स्टूडेंट हैं जो यहीं पे मेरे साथ होते थे, उन्होंने कैसा डाटा कलेक्ट किया और आपको कैसे, जिन्होंने भी मुख्तलिफ रेंज हम मैं देख रहा था डाटा में, मुख्तलिफ लोगों ने ना अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके किया हुआ है। सो अब ये एक राइट वे है ब्रांड और उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिटेल ढूंढने का। सो आप देखें ये ब्रांड नेम्स हैं लेफ्ट साइड पे सारे। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे बहुत अच्छी सेल हो रही हैं, इवन ये भी निकाल के। ये वो स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास यहाँ पे ऑफिस में अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ कि जो ऑफिस में आता है उसका काम कुछ और होता है, बिकॉज वो इमीडिएटली कुछ ना कुछ पूछता रहता है, तो वो रिफाइन होता रहता है। ठीक है, आपको भी ये है कि जो वर्चुअली ऑफिस में नहीं ज्वाइन कर सकते, वर्चुअली वो फेसबुक का पेज है हमारा, वो जितने मर्जी क्वेश्चंस करें इंशाल्लाह उनको हर क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर मिलेगा।
तो ये देखें उन्होंने ब्रांड निकाला, ब्रांड के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखें कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन पे इस ब्रांड्स की अच्छी सेल हो रही है। फिर उसके बाद ब्रांड्स की वेबसाइट की, फिर उसके बाद ईमेल किया और उसका आईडी किया। अब देखें आप में से कुछ लोगों को ब्रांड्स का ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे आप चेक करें डिटेल्स, सारे ब्रांड्स का ईमेल है, ठीक है। सो ये तो बात वैसे भी है कि 80% तक जो ब्रांड होता है उसकी वेबसाइट होती है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट नहीं होती। ये पाकिस्तान में शायद ना हो, लेकिन यूएसए में वेबसाइट तो लाजिम है कि वेबसाइट तो हर कोई ब्रांड बनाएगा। इवन हम होलसेल का काम कर रहे हैं, हम होलसेल नहीं कर सकते बगैर वेबसाइट के, हमें वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है अपने काम के लिए, भले डमी हो लेकिन करनी पड़ती है। तो ब्रांड कैसे नहीं होगा कि उसका वेबसाइट नहीं होगी। तो लिहाजा अगर किसी के जहन में क्वेश्चन की वेबसाइट नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो उसको मिली नहीं होगी, लेकिन है सही। अच्छा, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस की बात की जाए तो हाँ, ये मुमकिन है कि उसने डायरेक्टली कोई ईमेल ना दिया हो, लेकिन कोई ना कोई पेज का लिंक और वो इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर्स का कुछ लिंक वगैरह दिया हुआ हो सकता है, तो ऑफकोर्स वो हम उसे थ्रू हो सकते हैं। सो इस तरह एक कंप्लीट डाटा की शेप बनानी थी आपने। अब जिन्होंने नहीं किया अभी तक सबमिट, तो वो ये देख लें कि वो ब्रांड नेम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेशक ना लिखें, आपकी जरूरत नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। ज्यादा मेन चीज है कि ब्रांड की वेबसाइट हो, ईमेल एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो। तो ये 4 चीजें आपने ऐसे एक्सेल की शीट में करवानी है, अगर जिन्होंने अभी तक टास्क सबमिट नहीं करवाया, ठीक है। दैट वाज टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 क्या है और आज हम क्या बात करने लगे। टास्क नंबर 3 या आज बात ये है कि इससे पहले हमने बात की है डायरेक्ट ब्रांड्स की, ठीक है। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की और होलसेलर्स की। देखिए हमारा काम है, हम होलसेल का काम कर रहे हैं, हमारा काम ही इन 3 मेजर पॉइंट्स के साथ चलेगा। नंबर 1 हमारा काम चलेगा ब्रांड्स के साथ। हमारी 100% ये कोशिश होगी कि हम ब्रांड से किसी न किसी तरह अकाउंट बना लें, लेकिन ये बात भी एक रियलिटी है कि हर ब्रांड आपको अकाउंट नहीं देगा। अगर अकाउंट नहीं देगा तो फिर क्या हम उस ब्रांड को छोड़ दें? नहीं, फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम चलो उस ब्रांड से रिलेटेड कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर हमें मिल जाते हैं, सो हम अपना मार्जिन कम कर देते हैं, बट हम अपनी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं रोकते। कोशिश करते हैं कि देखें ब्रांड से चीज उठाएंगे तो मार्जिन ज्यादा अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से उठाएंगे थोड़ा कम होगा, होलसेलर से उठाएंगे तो थोड़ा और कम होगा। यानी कि आपके लिए 1 2 3 कैटेगरीज में, 1 ब्रांड, सेकंड पे डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड पे होलसेलर। सो आज हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को डिफरेंट मीडियम से सर्च आउट करने की कोशिश करें, ठीक हो गया। लेकिन हीलियम और कीपा का यूज भी इसमें बहुत मैटर करता है, लेकिन आज क्योंकि मैं हीलियम और कीपा की बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम हीलियम और कीपा के साथ भी इन चीजों को देखेंगे। लेकिन अभी हम मैनुअली सारा जो काम है वो करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट वो एक्सेप्टेबल है, काम तो ऐसे ही हो सकता है। अच्छा, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंड होलसेलर को कैसे सर्च करेंगे? गूगल सर्च करेंगे। अच्छा, गूगल सर्च सिर्फ इतना नहीं है कि आपने नाम लिखा और सर्च कर लिया, हमें उसमें कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। बाज़ का अपने कोई आप रैंडम नाम लिखते हैं तो उससे भी चीज मिल जाती है, और बाज़ का बहुत आधा पौना घंटा लगा के भी एक चीज नहीं मिलती। सो जितना आप ब्राउजिंग करते जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको डिफरेंट टेक्निक्स आती जाएंगी। आप सिंपली उसके गूगल सर्च बार पे जाके कुछ चीजें चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे, कुछ ब्रैकेट्स लगाएंगे, कुछ कॉमर्स लगाएंगे, तब भी चीजों ना ज्यादा स्पेसिफिक होने के चांस है। दूसरी बात है कि गूगल सर्च जब भी हम करेंगे तो मार्केट के हिसाब से चलेंगे। अगर हमारी मार्केट यूएसए की मार्केट है तो हम सबसे पहले कोई वीपीएन या वीपीएस यूज किया करेंगे। अब क्योंकि अभी हम वीपीएस तो नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो पेड है, तो वीपीएन हम यूएसए का यूज करेंगे, या सुपर वीपीएन है या वीपीएन है ऐसा। तो आज उसी को यूज करके हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइंड करें, ठीक है। सेल हु एक वेबसाइट है, लेकिन ये भी पेड है, हम इस पे नहीं जाएंगे। ये पेड है, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर मिल जाते हैं, लेकिन ये पेड वेबसाइट है, तो लिहाजा हम इस पे नहीं जाएंगे, हम गूगल पे ही रहेंगे। लेकिन फिर मैंने वैसे आपको आइडिया बता दिया कि सेल हु भी होती है। सेकेंडली है कि थ्रू मैपिंग। अब मैप के जरिए भी हम गूगल सर्च आउट कर सकते हैं किसी ब्रांड स्पेसिफिक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पता चल जाए कि जी नाइकी जो है वो लाहौर में किसी जगह जोहर टाउन में है, तो मैं मैप ऑन करूं और लाहौर जोहर टाउन नाइकी लिखूं, तो अगर अवेलेबल हुई तो वो मुझे मैप मिल जाएगा। सो मैप के थ्रू जाने का पर्पज ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का अगर आपको नाम आता है या आपको ब्रांड का नाम आता है, जिस ब्रांड के पीछे आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना चाह रहे हैं, आप उसके जरिए, अभी हम करेंगे भी, देखेंगे उसमें क्या निकलता है, तो थ्रू मैप के जरिए हमें पता लग सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी लोकेशन क्या है। जब लोकेशन मिल जाएगी तो हमें तो सिर्फ उसका नाम चाहिए, हमने वहां पे पर्सनली तो जाना नहीं, हमें उसका नाम चाहिए। अगर नाम मिल गया तो हम गूगल पे सर्च करके उसकी वेबसाइट वगैरह सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो ये भी एक वे है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर फाइंड करने का। और एक है क्लेवर होलसेल, ये भी एक वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आपको डायरेक्टरी है, इसके थ्रू भी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर
कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर दो तरह से हम ढूंढते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है कि हम स्पेसिफिक किसी ब्रांड के पीछे लगे, लाइक हम नेस्ले को पकड़ते हैं, नेस्ले हमारा ब्रांड है, हम उस नेस्ले ब्रांड को पकड़ते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स नेस्ले के ही सिर्फ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो नेस्ले ब्रांड से राब्ता करें, उनको ईमेल करें कि जी आप डायरेक्टली सेल करते हैं यूएसए में या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हो सकता है वो आपको रिप्लाई करे और कहते जी नहीं हम थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, तो फिर आप उनसे लिस्ट मांग लेंगे जी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट क्या है, वो काइंडली हमें प्रोवाइड कर दें। बट वो अगेन आप कंपनी के थ्रू बात करेंगे, आपकी कंपनी बनी हुई होगी तो देन बात करेंगे, वो हम लेटर स्टेजेस में ब्रांड से कैसे कॉन्टेक्ट करना है वो भी बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप ब्रांड से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मांग लें, उनके डिस्ट्रीब्यूटर खुद मांग लेंगे जी आप हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप नेस्ले टाइप करें, ठीक है, और ये टाइप करें कि यूएसए में नेस्ले के कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी आपको कुछ फायदा ये हो जाए कि नेस्ले के कुछ टॉप 5-6 ब्रांड्स जो हैं वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाए और हमारा काम हो जाए हम उन डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करें। अब डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करने में एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप ब्रांड के पास जाते हैं तो ब्रांड के पास तो एक अपनी प्रोडक्ट होगी या 5-10 प्रोडक्ट होगी, या बहुत अच्छा ब्रांड है तो चलो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी। मसलन वो नेस्ले भी बेच रहा है, वो नाइकी भी बेच रहा है, वो और 10-15 ब्रांड्स बल्कि ज्यादा ब्रांड्स बेचता होता है, तो हर एक की उसने प्रोडक्ट रखी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से आपको ये फायदा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से जब आपका अकाउंट बनाते हो तो आप ढूंढने तो नेस्ले ब्रांड को जाते हो, लेकिन आगे आपको 10 और ब्रांड्स भी नजर आ जाते हैं जो आपके फ्रूटफुल हो सकते हैं। सो एट टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें ज्यादा फायदा दे जाता है। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर अगर होलसेल के बिजनेस में आपको मिल जाए, सो आपसे वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपके 1 साल के लिए काफी होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोअर फॉर्म में है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत जबरदस्त चीज है। अगर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है और अकाउंट दे देता है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी उतना ही मुश्किल है जितना एक ब्रांड मुश्किल है अप्रूवल लेना। एक ब्रांड जिस तरह अप्रूवल लेने के लिए 100 जतन करता है इंसान, पे वो तब जाके वो ब्रांड अपना अप्रूवल देता है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो भी ऐसे नहीं कि जैसे ही कोई जाए कि जी मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए दे दे, वो फिर अपने बिजनेस को देखता है कि ये मुझसे कितना ले सकता है, कितना पुराना है, कितना सीरियस सेलर है, तो मुझे कितना फायदा होगा। तो इसलिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के लिए भी उतनी तवज्जो करनी पड़ती है जितना एक अच्छा ब्रांड ढूंढने के लिए। सो थ्रू ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हम फाइंड करें, ठीक है। और सर्च बाय कैटेगरी भी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया जा सकता है। मसलन आप सर्च बाय कैटेगरी का मतलब ये है कि आप ये डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना चाह रहे हैं कि यार मैं तो सिर्फ पेट में रहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल, तो आप क्या करेंगे, तो सिर्फ पेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं और कहते हैं जी नहीं मैंने तो होम एंड किचन में रहना है, तो होम एंड किचन के ही डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लेंगे, ठीक है। सो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फाइंड किए जा सकते हैं और जर्नल बेस के ऊपर कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सर्चिंग है जो हम विदाउट टूल्स डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक और काम बता दूं उसी स्टूडेंट का, कि ये एक स्टूडेंट है उन्होंने ऐसे काम किया, चेक करें जरा। ये हमारे पास ब्रांड है, पॉलमर्स का ब्रांड है। अच्छा देखें उसके पॉलमर्स के 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने फाइंड किए, ड्यूटी की कैटेगरी है कोई, ठीक है। अब 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड किए हैं, उनके लिंक्स फाइंड किए हैं और उनके ईमेल। अब ब्रांड के साथ ब्रांड की इंफॉर्मेशन वो अलग चीज है, ये उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंफॉर्मेशन। अच्छा अब फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पहले 2-3 ब्रांड्स के साथ हम अप्रोच करते हैं, जिस तरह एक ब्रांड है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जी 4SGM। जब आप 4SGM के पास जाते हैं उसको कहते हैं जी मुझे ये आपकी पॉलमर्स की ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो आप पहले देख चुके होंगे तभी इसके पास जाएंगे, और इसके पास जाते हैं तो आप वो कहता है जी ठीक है ये भी मेरे पास है और मेरे पास तो एक बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है प्रोडक्ट्स की, सो वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अल्टीमेट फायदा होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एट टाइम्स हमें बहुत फायदा दे जाते हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये इस तरह एक ब्रांड था, ब्रांड से हमने डिस्ट्रीब्यूटर निकाले, डिस्ट्रीब्यूटर से हमने लिंक ईमेल ले लिया, ईमेल से हमने उनकी कॉन्टेक्ट ले लिया। अब जो हमारा टास्क नंबर 2 है वो ये है, ठीक है। अब हम कैटेगरी वाइज भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज करना है या कैसे करना है। सो ये ब्यूटी की कैटेगरी थी, ब्यूटी का एक ब्रांड उठाया, ब्यूटी के ब्रांड के 3 हम ट्राई करते हैं कि 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स हों कम से कम किसी चीज के, ठीक है। सो हो सकता है किसी दफा 5 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो किसी के 5 से कम भी मिल सकते हैं, तो किसी के 5 नहीं भी हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, वो खुद ब्रांड ही बेच रहा होता है, समटाइम ऐसा भी होता है। सो ये पॉलमर के 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें नजर आते हैं गूगल्स पे, और फिर हम उनकी वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं, फिर हम उनके लिंक्स ढूंढ लेते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। अब ये इस ब्रांड के 3 हो गए, जिस तरह ये सुपर ग्रुप का, ये इसके देखें 1 2 3 4 हैं, इसी तरह पंकी के देखें 1 2 3 4 हैं, तो 4 डिस्ट्रीब्यूटर इसके, 4 इसके और
3 इसके, ब्रांड एक था, पीछे आगे डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा आना शुरू हो। तो हो सकता है यहाँ पे जिस तरह कोई भी एक ब्रांड ऐसा है, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा हो सकता है जो पंकी भी बेच रहा हो, तो सुपर गुड के भी चीजें बेच रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हो जो दोनों को डील कर रहा हो, तो आपको ऐसे भी गूगल पे नजर आ सकता है। लेकिन जो टास्क नंबर 2 है वो ये है, ठीक है, इसमें हमने ब्रांड ढूंढेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, उसके बाद उनके लिंक्स बनाएंगे, उसके बाद कॉन्टेक्ट चाहिए। अब पहला सवाल जी, ब्रांड कहाँ से आएंगे? ठीक है, सो ब्रांड आपके पास, मैंने पहले बताया था कि हमारे हर टास्क एक दूसरे से कोशिश करेंगे हम लिंक अप करें, ठीक है। तो अब पहला टास्क जो आपने किया था वो स्टोर फाइंड किए थे, स्टोर से हमने ब्रांड पे, सेकंड टास्क में आए कि हमने ब्रांड ढूंढ लिए। अब हमने थर्ड टास्क में ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने। अब यहाँ पे दो चीजें, आइदर हम उन्हीं ब्रांड्स को जिनको आप फाइंड आउट कर चुके हैं टास्क नंबर 2 में, उन्हीं ब्रांड्स के हर ब्रांड का 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, या फिर हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि जी हम पेट में अलग कर लेते हैं, कैटेगरीज वाइज अलग कर लेते हैं, ठीक, वो एंड पे बात करेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। बट जो भी करना चाह रहे हैं वो आपके पास टास्क इस फॉर्म में होना चाहिए आप सबके लिए। आपका फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम एंड पे जरूर लेंगे। ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, लिंक एंड कॉन्टेक्ट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट में यही वो टास्क नंबर 3 में हम सर्चिंग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटर सर्चिंग कैटेगरी वाइज करेंगे। ये हम कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप वाइज असाइन कर दूं आपको टास्क, लेकिन मैं इसमें लेक्चर एंड पे बताता हूँ कि उसको कैसे करना है। बस कैटेगरीज वाइज कैसे, पेट सप्लाईज की कैटेगरी बना लेते हैं, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग कर लेते हैं, होम एंड किचन के अलग कर लेते हैं, इस तरह ब्यूटी के अलग कर लेते हैं, ग्रोसरी के अलग कर लेते हैं, और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम ये थ्रू स्टोर ढूंढेंगे या हीलियम 10 से ढूंढेंगे, तो हीलियम 10 तो मैं भी करवा नहीं रहा, तो हम थ्रू स्टोर ही इसको चलाएंगे, ठीक है। तो अब मैं जरा इन सारे जो टास्क 3 है इसके बारे में थोड़ा सा आपसे आपके साथ मिलकर ये वाला काम करते हैं, और होप्स हो कि इसको इसमें बारे में आपको समझ भी आएगी, ठीक है। सो ये मैंने तो वैसे हीलियम का किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कभी हीलियम नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपसे स्टार्ट से चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपने काम करना वो ये करना है कि हमने ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाह रहे हैं गूगल से, ठीक है। सो गूगल में सबसे पहले जो ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर आप ढूंढते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड को देख लेते हैं जिसका आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो फर्ज करें मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता हूँ ब्रांड का, किसी कोई भी ब्रांड, मतलब जिस तरह आपके पास वो सारे ब्रांड्स पड़े हुए होंगे, आप उनमें से 2 तरीकों से काम कर सकते हैं, या तो वो जो जितने ब्रांड्स आपके पास हैं वो कर लें, या अगर आप वो नहीं कर सकते तो किसी एक ब्रांड को पकड़ लें और उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें। सिंपल, ये वाला हमारा काम। तो लेट्स सपोज हम किसी एक ब्रांड को पकड़ते हैं और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, बल्कि हम यहाँ से जो इन्होंने ढूंढा हुआ है, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। हम किसी ब्रांड को यहाँ से ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे था, ये है पहला ब्रांड, आप ऊपर चेक करें। तो पहला ब्रांड है पुरीना फैंसी फीस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सर्चिंग पे। तो हम यहाँ लिखते हैं जी पुरीना फैंसी फीस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है। पहले सबसे पहले तो सबसे आसान वाले तरीके से चलते हैं कि ऐसे हमने पुरीना के फैंसी फीस डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं यूएसए में। अच्छा, उससे पहले क्या काम करें, उससे पहले मैंने यहाँ पे वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे वो वीपीएन के सारे यूएसए के आएंगे, ठीक है। ये है वर्जीनिया का, यूएसए का ऑलरेडी हुआ हुआ है मेरा वीपीएन, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो यूएसए के रिजल्ट होंगे, तो वीपीएन के थ्रू सर्चिंग करनी चाहिए आप, ठीक है। सो अब मैं देखता हूँ कि पुरीना फैंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए कहाँ कहाँ पड़े हैं। ये बिल्कुल मैं वो सादे तरीके से और मैनुअल तरीके से कर रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं वैसे चल रहा हूँ जैसे ले मैन के साथ चलते हैं। अब आपने बाद में इसको इसमें टेक्निक इस्तेमाल करते जाना है, ठीक है। अब हम सारी सर्चिंग में आते हैं, तो यहाँ हमें नजर आता है कि जी ये दोनों तो ऊपर वाले ऐड है, नीचे देखते हैं क्या है, वेयर टू बाय फैंसी फीस गवर्नमेंट कैट फूड पुरीना, ये खुद है पुरीना, ठीक है। इसका तो हम डेटा निकाल ही लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि और क्या है पुरीना। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ cyberdistributors.com, और ये पुरीना फैंसी फीस्ट का ग्रेवी पेट कैट फूड वैरायटी पैक बेच रहा है, तो ये है साइबर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम इस पे जाके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि जी ये जो आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर है या ये कोई रिटेलर है, तो उसके लिए हमें प्राइस कंफर्म करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैं जिस ब्रांड के पीछे था मैंने उसका एक साइबर डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से एक
ढूंढी चीज और ये वो प्रोडक्ट है जो ये बेच रहा है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा तो और बड़ी प्रोडक्ट्स निकलेंगे, लेकिन मैं पुरीना फैंसी की बात कर रहा हूँ तो ये। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी प्राइस भी मेंशन है। प्राइस उसने कह दिया है कि 37.85 के। अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये रिटेलर है या कि वाकई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, उसको वेरीफाई कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे जाता हूँ अमेजोन पे की वेबसाइट पे वापस। ठीक है, इसका मैंने यहाँ से लिया टाइटल कॉपी। टाइटल कॉपी करने के बाद मैं इसको जाता हूँ यहाँ से जाने के बाद मैं इसको करता हूँ टाइप। अच्छा, यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मेरे पास देखता हूँ कि क्या प्रोडक्ट निकलती आया। वो प्रोडक्ट निकलती, यस ये निकल आई। देखें राइट साइड पे, देखें थर्ड वन। सो ये वही है पुरीना फैंसी फीस्ट ग्रेवी बेड 30 ऑन्स, 30 एंड 3 ऑन्स का। ठीक है, अब ये कितने की बिक रही है यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं अभी हूँ क्या पता वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही है या क्या पता वो एक रिटेलर है। सो इसकी प्राइस डिफरेंस से मुझे आइडिया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको खोला तो मुझे इसकी प्राइसेस नजर आई। ओके, ये 16 सेलर बेच रहे हैं जी इसको, और 16 सेलर बेच रहे हैं जी इसमें अभी 43.04 की। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 43, और अभी लेटेस्ट कोई प्राइस नहीं लगी, लेकिन 43। अगर मैं इन सेलर्स को भी मैं ओपन करके देखूं और ये चेक करने की कोशिश करूं कि आया बाकी सेलर भी 43 है या मिनिमम 43, तो एक आइडिया मेरे जहन में आ जाएगा कि जी ये प्राइस क्या चल रही है इसकी। ओके, इसको ऑन करते हैं। ओके, ये आपके पास आ गया है। ओके, मैंने इसको प्राइस को देखा तो 43, 43, 43, 43, मतलब सारे 43, 44 पे ही बेच रहे हैं। सो अगर मैं मैक्सिमम भी देखूं तो 49 तक ही जा रहा है। ठीक है, चलो मैं उतना ही देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ वापस कि जिसको मैं सर्च आउट कर रहा था वो कहाँ गया। अच्छा, वो पीछे रह गया था, हम वापस जाते हैं उसमें। मैंने उसी टाइम में शायद ओपन कर लिया, दैट्स व्हाई ये ऐसा हो रहा है, वरना उधर ही जाना चाहिए था इसको। ये था वो। ओके, जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो मुझे इसकी प्राइस नजर आती है 37.85। वहां जो बिक रही है वो 49 तक मैक्सिमम है, लेकिन 43, 45 है। तो यहाँ प्राइस का थोड़ा गैप है। ठीक है, तो हो सकता है ये अभी भी नॉट कंफर्म, ये अभी भी रिटेलर हो सकता है, वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए प्राइस थोड़ी बहुत तो सेल वगैरह आजकल वैसे ही वो टाइम चल रहा है, Q4 चल रहा है, तो उसमें सेल्स वगैरह वैसे ही लगी होती है। सो अभी मैं इसको वेरीफाई करने के लिए जब नीचे आउट देखता हूँ तो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है ड्रॉप शिपिंग। इसका मतलब है ये कोई ड्रॉप शिपिंग का डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ड्रॉप शिपिंग को भी अलाउ करता है। ड्रॉप शिपिंग में यही थोड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, इसमें आपको $5-7 का ही मार्जिन होता है। अब एफपीए फीस भी इसमें कैलकुलेट होगी अभी, तो जब एफपीए फीस भी कैलकुलेट होगी तो फिर उसके बाद वो सारी कैलकुलेशन क्लियर होगी। अच्छा, ये अभी एक मैसेज आया है गूगल से कि जी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी 10 मिनट्स में। आई डोंट नो कि इसमें कोई अपग्रेड वर्जन आया नया। सो अगर डिस्कनेक्ट होती है तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं से दोबारा से हम इसको कर लेंगे। ओके, सो इस यहाँ तक जब मैं पहुंचा हूँ तो मुझे वेरीफाई हुआ कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटर्स तो नहीं, खैर ड्रॉप शिपिंग के लिए काम कर सकता है। तो अब मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। जब मैं इसके कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ तो नीचे बिजनेस ऑफिस इसका ये है, कॉर्पोरेट ऑफिस ये है, ब्रांड मैन्युफैक्चर ये है, सेल्स टीम, ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट ये। इसका मतलब ये ड्रॉप शिपिंग भी साथ साथ कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो हमें ले लेना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब आप बात करेंगे ना कि जी मुझे ये बल्क में चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे के ना आप 100 यूनिट्स दे दें, तो ये जो प्राइस आपको शो हो रही है मोस्ट प्रोबेबली वो प्राइस मुझे कैलकुलेट करके कम भी कर सकता है। सो इसका मतलब है कि मुझे इस ब्रांड का कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हल्के वाला ही सही, लेकिन मिला जरूर है। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल लूंगा। डिटेल में क्या क्या लूंगा, मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, ऊपर से इसकी वेबसाइट ले लेता हूँ लिंक। अच्छा, इसकी 3 ईमेल्स हैं तो मैं तीनों ईमेल्स अपनी एक्सेल की शीट में डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स भी उसने बनाए हुए, ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, ये सारे उसने इतने ज्यादा लिंक्स दिए। तो इसका मतलब है ये अगर हमें ये काम नहीं भी आता
तो इसके थ्रू हमें बहुत सारे काम शायद मिल सके, कोई और प्रोडक्ट्स इसकी अच्छी मिल सके। सो लिहाजा हमने पहला डिस्ट्रीब्यूटर साइबर डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट कर लिया, जो कि ज्यादा बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे काम आने का चांस है। सो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको अपने डाटा शीट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये पहला तरीका था डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने का। इसी तरह हो सकता है इसी प्रोरीना के और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको नजर आ जाए। इस तरह यहाँ पे है सप्लाई लीडर, आप होलसेल एंड सप्लाई लीडर के पास हैं, लेकिन ये सप्लाई लीडर जो है ये इस पे आप ना ही जाए तो ठीक है, बिकॉज ये चाइनीज सपोर्टिंग है और ये आप सब लोग ज़्यादा होलसेल का काम करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सप्लाई लीडर है ये बेसिकली आप समझे स्कैम ही है। ये आपसे सब्सक्रिप्शन करवाएगा, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आप मांग रहे होगे उसका चाइना वर्जन दे देगा कि जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास चाइना वर्जन है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा इस पे नहीं जाते हैं ये, क्योंकि मुझे आइडिया है इसका तो मैं इसलिए पहले ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी आगे देखते हैं। फैंसी फीस्ट कैट फूड बाय प्रोरीना मिक्स सी फूड वैरायटी। अच्छा ये कौन है? ये जी रेगो होलसेल। ओके जी, मैं रेगो होलसेलर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या है हमारे लिए, एज ए रिटेलर है या वाकई ही हमारे पास ये होलसेलर। आगे ऊपर लिखा था टॉप पे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड नेम इज मर्चेंडाइज एंड 100,000 मिनिमम ऑर्डर फॉर डिलीवरी, 800 मिनिमम फॉर द पिकअप। इस ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर होता है ना, जो कम से कम 1,000 या 2,000 या 1,500 डॉलर्स का ऑर्डर को मिनिमम ऑर्डर कहता है या एमओक्यू वगैरह उसका कहता होता है, वो अच्छा होता है नॉर्मली, क्योंकि वो प्रॉपर होलसेल का काम कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम कर रहा होता है। जिस पे लिखा होता है ना $25 की शॉपिंग करें तो आप शिपिंग फ्री ले लेंगे ऊपर, वो रिटेलर होता है नॉर्मली, क्योंकि वो रिटेलर चीजों को फ्री शिप करके बेचता है, उसने अपना पहले ही चार्ज लिए हुए होते हैं। लेकिन ये जो है ये हमें एक प्रॉपर इसका होलसेलर मिला है। अच्छा अब देखें उसने प्राइस भी ना सामने शो नहीं की, लिखा हुआ है लॉग इन टू सी प्राइस। अच्छा मैं जब लॉग इन करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी। अभी मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, लेकिन अभी इसका मतलब है ये जो डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिला ये ऑथेंटिक है, ये सही है। ठीक है, अब मुझे इसमें और चीजें भी देखें, और चीजें भी बेच रहा है, ये डव बेच रहा है, टाइट बेच रहा है, बहुत सारी है, तो ये मुझे फायदा ही देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके कॉन्टेक्ट अस में जाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्टेक्ट अस में गए और इसका वही उसी तरह जिस तरह हमने ब्रांड्स का कॉन्टेक्ट निकाला हुआ है इस तरह हम इसके कॉन्टेक्ट में जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कॉन्टेक्ट अस में वो कहता है जी आप लिंक के साथ बात करें, लेकिन फिर भी ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको ईमेल एड्रेस भी पता है, आपको इसका फोन नंबर भी पता है, मिल सकता है। सो लिहाजा ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमें एक और मिल गया। तो इसी तरह एक ही ब्रांड के मैं आया था पास और मैंने दोनों गूगल से भी सर्च किए। ठीक हो गया, ये मैंने सारे डायरेक्ट गूगल से सर्च किए हैं। तो इतना आइडियली नहीं भी होता, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी को टाइप करेंगे और टाइप करने के साथ ही आपको फौरन कुछ ना कुछ इसका मिल जाएगा, तो वो चेंज भी हो सकता है। और बड़ी स्पेसिफिकली ये देखना होता है कि ये जो आप डिस्ट्रीब्यूटर जिसको समझ रहे हैं वो है भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है, तो ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है, उसकी प्राइसेस को देख के चलना। ठीक है, अच्छा एक टेक्निक ये होती है कि अगर आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलती तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं कॉमर्स। ठीक है, आप इसके थोड़ा ब्रैकेट्स में या कॉमर्स में इसको ले आते हैं, तो इससे भी चांस होता है कि मोर स्पेसिफिकली आपको सिर्फ मोर स्पेसिफिकली आपको कॉमा के अंदर वाली चीज जो है वो मिल सकती है। ये भी एक टेक्निक होती है इसको फाइंड आउट करने की। ठीक है, हो सकता है आपको रिजल्ट चेंज नजर आए यहाँ पे थोड़े से, एक वेबसाइट और निकल आए आपके इस कॉमा के सब्स्टिट्यूट करने से। ठीक है, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप गूगल ही सर्च कर रहे हैं, तो आप ऐसे बजाय इसके ऐसे करें, आप लिखें प्रोडक्ट का नाम या प्रोरीना फैंसी फीस्ट और इसको लिखें होलसेल रेट्स। होलसेल रेट्स इन यूएसए का मतलब ये है कि अब जो भी आपको वेबसाइट मिलेगी वो होलसेल वाली होगी। अब देखो मैंने होलसेल रेट्स लिखा ना, चेक करें जो अभी हमने फाइनलाइज की थी एक वेबसाइट, वो तक कोई निकली है वीगो होलसेल, अभी किया हमने, इसी को किया हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट अभी यहीं पे पहुंचे हैं, लॉग इन टू सी एंड प्राइस चेकर। सो मोर स्पेसिफिक होते जाएंगे। तो गूगल सर्च जो है इसके लिए बड़ी आपने दिमाग यूज करना पड़ेगा कि मैं कैसे और स्पेसिफिकली अंदर जा सकता हूँ कि मेरी चीजें डायरेक्ट वहां पे आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखें एक और भी निकल आई है, पहले नहीं ये नहीं थी, पेट सप्लाईज प्लस। ठीक है, ये भी नीचे है, होलसेल वाला है, हो सकता है ये हो। अब ये वॉलमार्ट वगैरह ये जो है ये रिटेलर्स हैं, शॉप हैं, इन पे नहीं जाना आपने। लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे
तलाश करता हूँ कि फर्क कैसे चेंज फाइंड करूंगा कि ये रिटेलर है या वेबसाइट है। ये देखें यहाँ पे लिखा BHS होलसेल क्लब, तो ये एक और मिल गया। तो इस तरह आपको एक ही ब्रांड से डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। अब ये जो सैम्स क्लब है ना, ये भी बता दूं क्योंकि आप इतनी मेहनत करें आगे आपको पता चले कि ये तो है ही नहीं। ये सैम्स क्लब जो है ये रिटेलर है, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। सैम्स क्लब नहीं चाहिए, सप्लाई लीडर नहीं चाहिए, ये दो ऊपर है, ये ऊपर है सप्लाई लीडर, ये भी नहीं चाहिए। ये वो ये सैम्स क्लब जो है ये बेसिकली वॉलमार्ट की तरह ही ये खुद वेबसाइट पे बेच रहे हैं चीजें, लिहाजा ये नहीं चाहिए। तो इस तरह देखिए हमने एक तरीके से गूगल सर्च से हमने कम से कम 2 से 3 चीजें ऐसे निकाली, ठीक है। अब हम चलते हैं कि मैपिंग के थ्रू कैसे करेंगे। तो अब अच्छा, इसमें और एक और चीज आपने यहाँ लिखा ना इन यूएसए, अब मोर स्पेसिफिक होना चाहते हैं, आपको पुराना रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अब यहाँ पे उसकी स्टेट वाइज चले जाएं। यूएसए की स्टेट लिखते हैं, लेट्स सपोज न्यूयॉर्क। सो अब हम न्यूयॉर्क, अब होलसेल रेट्स आप ढूंढने लगे हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि न्यूयॉर्क की डायरेक्ट कोई चीज निकल सकती है आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा वैसे हुआ नहीं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, कोई ऐसा 100% रिजल्ट नहीं है। हम एक फेल होता है तो दूसरा यूज करते हैं, दूसरा फेल होता है तो तीसरा यूज करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने डिजायर रिजल्ट जो है वो पूरे करते रहे। तो इस तरह यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब एनवाई से अगर नहीं निकलता तो हो सकता है हमें पूरा नाम लिख के कुछ बेहतर रिजल्ट मिल जाए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी भी देखें वही चीजें वापस आ रही मेरे सामने, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो मैं इसमें से निकाल सकता था एज ए गूगल सर्च, वो मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास ये 3-4 होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। अब आते हैं जरा इसके मैपिंग पे कि आया हम थ्रू मैप अगर चलना चाहें तो कैसे चलेंगे, ठीक है। वो ये बात है कि मैपिंग के लिए भी आपको VPN ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू समटाइम इमेजेस के थ्रू भी निकलती है चीज, वो मैं नेक्स्ट किसी में बताएंगे कि प्रोडक्ट इमेजेस के थ्रू कैसे निकालती है, लेकिन उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया जा सकता है। और समटाइम्स हम यहाँ पे थ्रू मैपिंग भी चलते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि अब लेट्स सपोज एक और यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आ गया, हम इसी ब्रांड को देखते हैं और हम इसके ढूंढते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएस। यूज करेंगे हम इसको मैप, ठीक है। एक बंदा बता दे कि हम कहाँ पे थे, फिर मैं एग्जैक्ट वहीं से शुरू करूँ। अब मैपिंग अभी हमने शुरू नहीं की थी, उससे पहले हो गई थी बात। सर मैपिंग स्टार्ट करने लगे थे हम बेसिकली दी मैपिंग। ओके, थैंक यू। ओके जी, अब हम करते हैं कि अब मैपिंग कैसे करेंगे। हम वैसे ही जाते हैं गूगल मैप पे, ठीक है। VPN हमने ऑन किया हुआ है। अब हमें रिजल्ट लेने हैं यूएसए के, ठीक है। सो हमने गूगल मैप ऑन किया। गूगल मैप होने के बाद हमने यहाँ पे जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक्चुअली, तो मैं पुरीना फैंटेसी के डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पुरीना फैंटेसी डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक। अब मैंने टोटल यूएसए लिखा। सो मेरे पास यूएसए में ये डिफरेंट नजर आपको लोकेशंस नजर आ रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स पड़े हुए। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मैंने इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम ढूंढना है। एक्चुअली जब मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा ना, सो मैं उसको गूगल पे सर्च कर पाऊँ। तो एक्चुअली मेरा टारगेट है कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे मिले जो यहाँ पे नजर आए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है। एक तो वो कंफर्म है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और फिर इसको मैं गूगल पे जाके दोबारा उसकी वेबसाइट लिंक वगैरह वहीं से सर्च कर सकता हूँ। सो मैं अभी यहाँ पे यूएसए में गया हूँ, तो इसमें पूरी यूएसए की स्टेट्स में जितने इस पुरीना डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच रहे थे वो आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं तो हमारे पास आया पुरीना वाइल्ड लाइफ। अब ये क्या पता उसका जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो है या नहीं है, ये वेरिफिकेशन मुझे इसकी वेबसाइट को गो थ्रू करके ही होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका नाम पता लग गया, यार एक पुरीना वाइल्ड लाइफ भी है, ठीक है। फिर एक मुझे नीचे पता चल गया कि एक पुरीना जी है, नेस्ले पुरीना पेट केयर कंपनी भी है। एक नीचे है जी नेस्ले पुरीना ब्लूमफील्ड एमओ, पुरीना एनिमल न्यूट्रिशन, लैंड ओ लेक्स पुरीना फीड प्लांट। अच्छा, ये साथ स्टेटस पे है, क्लोज है, ये क्या चीज है जो भी इसका पुरीना एनिमल
न्यूट्रिशन है, लैंड और लेक्स पुरीना फीड। अब मेरे पास ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, मैंने इनको वन बाय देखना होगा कि एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे काम के हैं या नहीं है, ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं या ये डिस्ट्रीब्यूशन नाम उसका वैसे लिखा हुआ था। ठीक है, अब अगर मैंने और स्पेसिफिक होना है तो मैं यूएसए की किसी स्टेट में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं कैलिफोर्निया में जाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा पुरीना डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे ना और उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, तब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि ये तो डायरेक्टली उस डिस्ट्रीब्यूटर तक मुझे पहुंचा सकती है जिसके को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कैलिफोर्निया में बेसिकली मेरे पास ये है कैलिफोर्निया का जो सीए कैलिफोर्निया है। अब नेस्ले, पुरीना, मैरीकोपा, अब डायमंड पेट फूड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, कितनी ज्यादा आ गई। लेट्स सपोज मैं किसी एक में मूव करता हूँ और देखता हूँ, यहाँ से क्लिक कर लूँ या फिर मैं इसकी नाम कॉपी करके, चलो हम यूँ कहते हैं इसकी वेबसाइट के थ्रू यहाँ से ही जाते हैं। चलो डायमंड पेट फूड आ गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शंस भी मिल गई। मुझे डायरेक्शंस तो खैर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इसके कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह चाहिए। तो मुझे यहाँ से इसके कॉन्टैक्ट ईमेल भी मिल सकता है, और अगर मैं इसका नाम कॉपी करूँ तो डायरेक्ट मैं देखता हूँ कि गूगल पर मुझे क्या मिलेगा। ये आ गया जी, डायमंड पेट फूड इनकॉर्पोरेशन पेट फूड है। चलो देखते हैं कि ये हमारे काम की चीज है या नहीं है। सो मैंने देखो वहां पे गया मैप पे मुझे तो नहीं पहले पता था डायमंड पेट फूड की कोई पड़ी हुई चीज है या नहीं है। सो उसने मुझे गाइड किया कि आप डायमंड पेट फूड पे पुरीना की कोई आइटम पड़ी हुई है। अच्छा, अब मुझे बेशक यहाँ पे पुरीना नहीं मिलता, लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरा अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ से कुछ और जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है कि आप डिफरेंट जब डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटेगरीज वाइज जाएंगे तो आप ये होगा। तो अब ये पेट का ही कुछ कोई लग तो रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि ये आया एग्जैक्टली हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है ये क्या है। अच्छा जी, अब कॉन्टेक्ट है, वेयर टू बाय है, फॉर डायमंड है। ये खुद अपना कोई ब्रांड तो नहीं है, हो सकता है पुरीना ना बेच रहा हो, ये खुद ही कोई अपना ब्रांड लेके बैठा हुआ हो। सो ये तो अपना ही कोई ब्रांड है। चेक करें, ये देखें लेफ्ट साइड पे डायमंड ओरिजिनल, ये इसकी कोई प्रोडक्ट है, इसकी अपनी प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रीन ये भी है, डायमंड केयर है। तो ये एक मुझे नया ब्रांड ही मिल गया, वो जिसके पीछे मैं जा रहा था वो नहीं है। ठीक है जी, मुझे अपना ही कोई ब्रांड मिल गया अलग से। तो अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट करता हूँ तो चलो मेरे हाथ में एक नया ब्रांड आया तो मैं इसको रख लेता हूँ साइड पे कि यार चलो इसको जब मेरी ब्रांड्स की बारी होगी कांटेक्ट करने की मैं वहां कांटेक्ट करूंगा। सो इट मीन्स कि ढूंढने में डिस्ट्रीब्यूटर गया था, लेकिन अगर रिजल्ट मुझे, क्योंकि डिपेंडेंसी तो हमारी गूगल पे ही है, तो गूगल में रिजल्ट जो हमें जिस नंबर को मैंने उठाया, जिस वैल्यूज को, वो सारी की सारी जो है वो एक ब्रांड्स की निकल आई। ठीक है, तो वो बता भी रहा है कि वे टू बाय डायमंड पेट फूड, इसका मतलब ये खुद ब्रांड है। और पेट फूड को अगर आप यहाँ जिप कोड डालोगे कि मैं यूएसए में फलानी जगह से बाय करना चाहता हूँ तो वो है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पे एक चीज मिल गई, वो ये चीज मिली है, लिखा हुआ है बिकम अ रिटेलर। ठीक है, बिकम अ रिटेलर का मतलब है हम बेसिकली रिटेलर होते हैं जो होलसेल का काम कर रहे होते हैं ना, हम होलसेल से चीज उठाते हैं। लेकिन ये टर्म बोली जा रही है मार्केट में जी होलसेल का काम, हम होलसेल नहीं कर रहे, बेसिकली हम रिटेल काम का काम करते हैं। होलसेल से उठाते हैं चीज या डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते हैं। होलसेल का मतलब यह कि हम होलसेल पे बेचते हैं, हम होलसेल पे तो बेचते ही नहीं है, हम तो बेचते हैं एक एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट जो भी अमेजोन पे की वेबसाइट पे डाल देते हैं, वहां से कोई एक उठाता है कोई दो उठाता है, तो हम बेसिकली रिटेलर है। सो यहाँ पे लिखा हो बिकम अ रिटेलर, इसका मतलब है ये आपको एक अकाउंट देने वाली पोजीशन पे है कि इससे अगर मैं बल्क में कोई चीज उठाऊं तो वो रिटेलर को देगा। सो यस, मैं रिटेलर हूं तो मुझे फायदा हो सकता है। सो ये ब्रांड है, लेकिन फायदा क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से मिल रहा है तो मैं इसके डाटे को भी ले सकता हूँ, ये मेरे लिए यूजफुल है। सो बिकम अ रिटेलर में जब मैं जाता हूँ तो ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन मुझे करवाएगा, कुछ ना कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन लेगा। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बताएगा कि मुझे अकाउंट देना है या नहीं देना, या क्या उसकी डिमांड है, वो मैं उसकी डिमांड है पूरी करूंगा। सो अगर मुझे अकाउंट यहाँ से मिल जाता है तो इसका मतलब मेरा डायरेक्ट लिंक होगा ब्रांड के साथ। अच्छा देखें, अब वो पूछ रहा है, जब मैं इसके डायमंड पेट फूड्स पे गया तो मुझसे पूछ रहा है जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम क्या है आपका, बिजनेस एड्रेस क्या है, सिटी, और टोटल बिजनेस के बारे में बात कर। अगर ये अकेला बंदा लेट्स सपोज कोई वन पर्सन इस पे काम करेगा तो वो नहीं देगा, तो ये फिर डिफरेंट कमेंट्स और ये वो पूरा फॉर्म जब मैं फिलअप करूंगा उसको सबमिट करवा दूंगा तो फिर वो मुझे रिस्पॉन्स करेगा क्या मैं उसकी कैटेगरीज पे फुलफिल करता हूँ या नहीं करता। सो ढूंढने में हम कुछ गए थे तो मिला हमें कुछ, बट काम की चीज मिल गई। सो ऐसा बहुत जगह होगा, ऐसा
कई दफा होगा आपके साथ कि आप ढूंढने कुछ जाएंगे तो आगे से कुछ होगा। लेकिन बहरहाल बैक टू द पॉइंट, हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं कैलिफोर्निया में, सो अभी मैंने चेक किया डायमंड पेट फूड को। अब मैं चेक करूंगा नेस्ले पुरीना, हो सकता है ये भी कैलिफोर्निया में अभी भी देखें मैन्युफैक्चरर है ये कोई, ठीक है, तो हो सकता है ये भी खुद इटसेल्फ का ब्रांड हो। सो नाम पे नहीं जाना हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर नजर आ रहा है, न्यूको डिस्ट्रीब्यूटर्स। चलो जी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि न्यूको डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कहता है। अच्छा, अब ये हम ओरिना के थ्रू हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। देखिए हमें चीजें आगे से आगे मिलती जा रही हैं। सो हम आगे से आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास न्यूको डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्पोरेशन, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक ऑल नेचुरल एंड ग्रेन फ्री पेट फूड। अब पेट कैटेगरी में हूँ, पुरीना भी ना पेट फूड की कैटेगरी है। सो उसमें मुझे यहाँ पे एक नया मिल गया, हो सकता है इसके पास पुरीना भी पड़ा हुआ। अब देखें ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज देखें न्यूको डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या क्या बेच रहा है या किस किस ब्रांड को बेच रहा है वो नीचे डिटेल में मिल गई है, ठीक है। ये बेच रहा है जनाब व्यूएबल ब्रांड्स, तो ये पहला ब्रांड जी एसाना ए प्लस, ये कोई बिग्स मी बी, और ये है, और अभी मैंने बल्कि यहाँ पे नीचे एक और भी देखा था, वो कहाँ गया, आगे आगे चलते हैं। हाँ ये डायमंड, ये देखिए डायमंड ब्रांड्स को आप देख रहे थे अभी एक पिछली वेबसाइट में हमने डायमंड्स को देखा था, ये वो डायमंड ब्रांड को भी बेच रहा है, वो ब्रांड था खुद, ये उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डायमंड ब्रांड भी मिल गया हमें, डायमंड्स का डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल गया। तो हमारा जो इस दफा का टास्क है वो ये है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट एक बनानी है। ये कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी सारी की सारी जो है वो पेट है। तो पेट कैटेगरी के हमने एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा, वो डायमंड के साथ ये वाला न्यूको पेट, ठीक है। लेकिन मिला कहां से हमें, मैपिंग के थ्रू। अब खोजने कहीं और जा रहे थे हम, मिला हमें कुछ और चीज, बट दोनों काम की चीजें मिल गई। सो इस तरह हम अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें शायद पुरीना भी हो, लेकिन इसे देखो कितने ज्यादा ब्रांड बेच रहे हैं। तो ये देखें ये पुरीना, ये ब्रांड भी अवेलेबल है। सो जिस ब्रांड को मैं खोजने जा रहा था वो ब्रांड भी मुझे मिल गया, और उसकी वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट भी मिल गई। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे क्या फायदा हो सकता है कि ये एक पुरीना को नहीं बेच रहा, ये बहुत सारे ब्रांड्स को बेच रहा है। सो अगर इसकी प्राइस कंपेटिटिव हुई और मेरे साथ इसकी प्राइस मैच कर गई तो ये ब्रांड मेरे लिए फायदा दे सकता है। तो ये ब्रांड भी ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े ब्रांड्स वो बेच रहा है इसको, तो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका न्यूको पेट का वेब एड्रेस चाहिए, फिर उसके बाद हमें इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए। तो अब हम यहाँ से जाते हैं कॉन्टैक्ट में, और बाकी आपको पता है कि जब आप कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो यहाँ आपको पेज लिंक करना होता है। यहाँ ये पेज देखें सेंड अ मैसेज है, ये यहाँ पे कैलिफोर्निया में उसका एड्रेस भी आ गया, ये उसका ईमेल नहीं आया, बट ये है कि लिंक भी आ गया और बाकी चीजें भी आ गई। सो हमने थ्रू मैपिंग हमने अपना जिस ब्रांड के पीछे हम जा रहे थे वो गया। तो 2 हमने ढूंढे गूगल से, 1 हमने ढूंढ लिया थ्रू मैपिंग, 3 हो गए। इसी तरह हम 5 ढूंढ सकते हैं अगर मैं इसी पे काम करूं अभी मैपिंग पे और ज्यादा। सो नीचे अगर मैं चलता जाऊं तो हो सकता है कि मुझे एक आध ब्रांड और मिल जाए, एक आध और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाए जिसके को मैं सर्च आउट करूंगा। फिर मैं उसको क्या करूंगा, फिर मैं उसको एक्सेल की शीट में लिखूंगा ऐसे, लाइक ये एक्सेल की शीट थी मेरी पुरीना फैंसी फीस्ट की। यहां मैं लिखूंगा इसका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1, उसका ईमेल, अच्छा उसका वेब लिंक, यहाँ आ जाएगा वेब लिंक उसका क्या है, उसका ईमेल क्या है, और फिर ईमेल के बाद यहाँ आ जाएगा उसका कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ आप अपने रिमार्क्स लिखें अगर आपको कुछ लगता है चेंज है, मतलब आपके पास ईमेल नहीं मिला या आपको लिंक मिला है, कॉन्टैक्ट लिंक मिला, तो आप यहाँ लिख दें। और रिमार्क्स में आप कुछ भी ऐड करना चाहें, कुछ खास स्पेसिफिक बात है आपसे कि यार इस पे मुझे शक है या ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि रिटेलर तो नहीं है, तो यहाँ आप अपने रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह आपने एक चार्ट पेपर बनाना है तो पुरीना फैंसी फीस्ट के आपने इसमें 4 से 5 मैक्सिमम, हम वैसे टारगेट करते हैं 5 को, मिल जाते हैं 5, तो किसी के नहीं भी होते सो नो वरीज, अगर नहीं होते तो ना हो, लेकिन हम ऐसे जाते हैं। सो अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए, ठीक है। एक तरीका होता है रैंडम, ये मैंने था टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट ओरिएंटेड का मतलब मैं पर्टिकुलर एक ब्रांड पे गया हूँ, ब्रांड की चीज मैंने ढूंढी। अब एक तरीका होता है कि आप ब्लैंक हैं, आपको कोई पता नहीं कि कहाँ से कोई चीज ढूंढनी है, कोई आपके पास नहीं है, तो
आप सिंपली कैटेगरीज डिफाइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मुझे पेट के चाहिए, ठीक है, मैं पेट में काम करना चाहता हूँ, आप लिखेंगे जी पेट सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, ठीक है, इन न्यूयॉर्क कह लें या यूएसए कह लें या कहाँ में कह लें। सो आपके पास हो सकता है यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट या न्यूयॉर्क की कोई चीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो ये मेरे पास कुछ आए हैं, तो मैंने ऊपर लिखा था पेट सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क, तो मैं ये मेंथन पपीज किटन और जीएस डिस्ट्रीब्यूटर पेट शॉप। अब ये जीएस डिस्ट्रीब्यूटर्स पेट शॉप है, ये मुझे किसी खास प्रोडक्ट की नहीं चाहिए, बस मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है पेट का, तो ये मुझे एक मिला है, ठीक है। इसको देखता हूँ कि ये जेन्युइन है या नहीं है। फिर पेट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर, पेट सप्लाई इनकॉर्पोरेशन, पेट स्मॉल्स पीके। लेकिन ये हर जो चीज यहाँ पे आप ऊपर लिखते हैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट नहीं आता। बी केयरफुल कि आप ऐसा ना हो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की बजाय रिटेलर्स को कॉपी करते रहें और एंड में पता लगे कि सारी मैंने जाया होगी। सो रिटेलर्स को देखने का तरीका ये होता है, उसकी खास बात ये होती है कि एक तो ये है कि उसकी प्राइसेस आपको ऑन द वेबसाइट क्लियरली नजर आ रही होती है, ठीक हो गया। फिर उस वेबसाइट को आप वेरीफाई कर सकते हैं अमेजोन की प्राइसेस से, तो वहां से आपको फौरन पता चल जाता है कि ये रिटेलर है या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इस तरह मैंने एक रैंडमली लिखा था ऊपर पेट सप्लाईज का कोई लिस्ट, तो मेरे पास कोई एक आ गया ब्रांड, तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। मैं सपोज ये कहता हूँ ये होलसेल पेट सप्लाईज न्यूयॉर्क, मैं इसको मानता नाम है इसका, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये भी मैं रैंडम जा रहा हूँ, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं सीधा रैंडम गया हूँ। तो ये होलसेल पेट सप्लाईज, अब उसने खुद कह दिया कि होलसेल है, तो हम मान लेते हैं उसकी बात कि ये होलसेल है, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई अपने तरीके से करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, होलसेल पेट सप्लाईज में मानता है 24 बिजनेस अंडर होलसेल पेट सप्लाईज इन न्यूयॉर्क, उसने स्टेटमेंट्स अपनी लिखी हुई है। ओके, विजिट वेबसाइट भी हम करेंगे, चलो बाद में देखते हैं। कैटेगरीज अंडर होलसेल पेट सप्लाईज, और ये कुछ और न्यूयॉर्क में पेट सप्लाईज की डिफरेंट चीजें देखिए मिल गई हैं, हाथ में आ गई हैं, चेक करें जरा। ये देखें, ये फैच है फॉर कूल पेट्स और ये इसकी वेबसाइट है, तो देख लेंगे हो सकता है फैच जो है होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, ठीक है। फिर इसी तरह इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट को चेक करेंगे, और हमारे पास आ गया लिटर लैशेस फॉर इनकॉर्पोरेशन, वाइन बी न्यूयॉर्क, देखें कितने ज्यादा ये सिर्फ पेट के ही आते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सारी की वेबसाइट्स को एक एक को चेक कर सकते हैं हमारे काम की है या नहीं है, ठीक है। दैट्स द सिंपल रैंडम मेथड, ठीक है। इसी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं गूगल पे, उस पे मैपिंग के लिए आप ना लिखें यहाँ पेट सप्लाईज, उसका सॉरी नाम ना लिखें, यहाँ आप सिंपली इतना लिखते हैं कि पेट सप्लाईज या पेट फूड की कैटेगरी कोई है, चलो जी पेट फूड कर लेते हैं या पेट केयर कर लेते हैं, फूड से अभी हम कर चुके हैं तो पेट केयर कर लेते हैं। पेट केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कैलिफोर्निया करना है, यूएसए करना है, वो आपकी मर्जी है, जितना स्पेसिफिक होना है हो जाए, आपने काम की चीज ढूंढनी है बस। सो ये मेरे पास एक नया आ गया, दैट इज द किंग होलसेल, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये किंग होलसेल क्या भला है। सो यहाँ पे हम गूगल पे जाके लिखते हैं इसका, देखते हैं कि ये किंग होलसेल हमारे काम की चीज है या नहीं है। सो किंग होलसेल, ठीक है, ये आ गया किंग होलसेल। ओके जी, ये हमारे पास उस किंग होलसेल की वेबसाइट ओपन होती है। अब ये तो क्योंकि होलसेल उसने खुद कहा हुआ है तो इसमें हमें इतना कोई शक नहीं है कि, लेकिन ये किस टाइप का होलसेल अच्छा है या नहीं अच्छा ये तो बाद में पता चलेगा, बट ये होलसेलर है, ज़ाहिर है वो रिटेलर नहीं। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखने को लिखा है रजिस्टर्ड, हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा वो होता है जो रजिस्टर करवाता है, तो रजिस्टर करवाने से भी वो कंपनी रजिस्टर करवाता है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करवाता, ठीक है। तो अगर मैं रजिस्टर में जाता हूँ तो फिर मुझे पता चल जाता है कि ये किस टाइप की रजिस्ट्रेशन मांग रहा है मुझसे। ओके, जब मैंने इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन किया तो मेरे पास आया कि जी अच्छा ओके जी आप पासवर्ड दें और ये करें, तो योर प्राइमरी बिलिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिस, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सबमिट करते हैं। ओके, तो ये अच्छा है बिकॉज इसमें रीसेलर नंबर भी मांग रहा है, तो ये प्रॉपर एक जो है वो होलसेलर है,
ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी अच्छा है, सो हम अपनी लिस्ट में इसको ऐड कर लें। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, यूनाइटेड स्पेसिफिक पेट। तो इतना हमें पेट के कितने ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अभी मैं सिर्फ आपके दो मीडियम छेड़े हैं, एक गूगल और एक मैपिंग। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा डायरेक्टरी है, आप डायरेक्टरी पे डायरेक्ट जा सकते हैं। आप डायरेक्ट नाम लिखें कि जी लाइक यहाँ पे, हाँ ये मैंने आपको बताया था क्लेवर होलसेल। अच्छा, यहाँ पे आप जाएं ऊपर ये cleverwholesale.com पे, और cleverwholesale.com पे जाएं तो नीचे देखें ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स मिलते हैं। देखिए कितने कैटेगरीज हैं। ये मैंने ब्यूटी कैटेगरी में हूँ, तो अगर मैं सपोज किसी और कैटेगरी में जाना चाहूँ तो ब्यूटी में क्या क्या है, शेविंग हेयर क्रीम है, तो उसके बाद मेकअप है, मेकअप के 21 ब्रांड्स हैं, इस तरह के नेल केयर के, ऑल हाइजीन के। सो अगर मैं ब्यूटी से हट के किसी और कैटेगरी में जाता हूँ तो देखता हूँ इनके पास और क्या क्या है, ठीक है। देखिए कितने ज्यादा है, ये फूड इंडस्ट्री का है, पैकेजिंग है, इसके 203 तो फर्नीचर के हैं, गार्डन के सप्लाईज के 50 हैं, गिफ्ट वेयर के 503 हैं, पेट सप्लाईज के देखो 81 है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है होलसेल ऑफ पेट सप्लाईज। तो एक एक को मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। तो दिस वेबसाइट मीन क्लेवर होलसेल। अब इसमें कितने काम के हैं कितने नहीं है वो फिर मैं बता रहा हूँ, वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। बट दीज आर द डिफरेंट मीडियम्स। और भी मीडियम्स हैं जो थ्रू हीलियम और कीपाकी से भी हम सर्च आउट करेंगे, डिफरेंट ब्रांड्स को टारगेट करेंगे, वो नेक्स्ट है उसमें करेंगे। लेकिन आज का जो बेसिक काम मैंने आपको बताया वो ये बताया कि आपने इन डिफरेंट मीडियम से, ठीक है, बेसिकली 4-5 कैटेगरीज को टारगेट करना है। अब काम क्या है, टास्क क्या है? टास्क ये है कि पेट के आपने 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने, ठीक है, हर ब्रांड के। और हर ब्रांड से मुराद है पेट के 5 ब्रांड आपने ढूंढने, ठीक है। लाइक मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे मैंने वैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, एक ब्रांड है पुरीना फैंसी पेस्ट, अभी हमने इसका करके देखा है, इसके मुझे 5 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के दिखाने हैं, ठीक है। इसी तरह अगला कोई पेट का ब्रांड है उसके 5, अगला जो पेट का ब्रांड है उसके 5, अगला पेट का ब्रांड उसके 5, और अगला पेट का ब्रांड है उसके 5। सो यानी कि 5-5 एक कैटेगरी पेट हो गई। फिर अगली कैटेगरी आपने लेनी है, वो आप लिख लें बेशक, एक पेट कैटेगरी है, एक आपने लेनी है ग्रोसरी, ठीक है, एक आपने लेनी है ब्यूटी, एक आप ले लें चले होम एंड किचन, ये भी आसान है, होम एंड किचन, ठीक है। 1 2 3 4 हो गई। और एक आप ले लें टूल्स, ठीक है, टूल्स। ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज के आपने ब्रांड ढूंढने हैं। अब ब्रांड कैसे ढूंढने हैं? ब्रांड ऐसे ढूंढने हैं कि आपने जाना है, सपोज अब ब्रांड में जो मैं अब तरीका बताने लगा हूँ ये थोड़ा मैनुअल है, ये हीलियम के बगैर, ठीक है। वो तरीका है जो अभी आपने किया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल तरीका है। अगर हीलियम नहीं यूज करते तो इसमें काफी आपका टाइम से आता। अब एक काम करते हैं, हम यूं करते हैं कि हीलियम को छोड़ते हैं साइड पे, अगले नेक्स्ट में हीलियम को देखेंगे। अभी आपने क्या करना है कि जो ब्रांड्स आपने ढूंढ रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसने टास्क नंबर 2 किया है और जिसने अभी टास्क नंबर 2 करना है, वो क्या करेगा कि वो जो उसने ब्रांड्स ढूंढ रखे हैं उनमें से आप कह लें कि टोटल 25 ब्रांड्स का 5 कैटेगरीज बताई है मैंने, हर कैटेगरी के 5 ब्रांड्स, ठीक है। तो क्योंकि उसको कैटेगरी डिफाइन करना उसके लिए मुश्किल होगा, वो क्या करेगा, अपने ब्रांड्स जितने उसने ढूंढे हैं उसके 25 ब्रांड्स के हर ब्रांड के 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ। ओपन सवाल, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज ना करें, लेकिन अगर आपको कैटेगरी समझ आ जाती है कि यार ये जो मैंने ब्रांड लिया है ये तो कैटेगरी पेट में आता है, तो आप पेट के 5 ढूंढ लेंगे, ठीक है। अगर आपको उस ब्रांड के 5 नहीं मिलते तो फिर आप कोई भी 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, ठीक है। मैंने तरीका आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको जहन में कोई क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेरीज होंगी, आप जरूर पूछें। अब आपको एक मीटअप की भी जरूरत है, और वर्चुअल मीटअप भी हम करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। और एक मीटअप हम करेंगे जो लाहौर वाले यहाँ पे आ सकते हैं, लाहौर में लाहौर के साथ, ताकि आपके जो क्वेश्चन क्यूरीज हैं वो साथ साथ हल हों। उसके अलावा फेसबुक पे आपने हमारे ग्रुप पे पोस्ट करें, जो जहां फंसते हैं आप वो बार बार पूछें, जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग होगी, और सिर्फ आपकी नहीं होगी, आपके साथ वालों की भी लर्निंग। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पूछने से ही आएगा, ठीक है। तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, और विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। यूजर्स की गेम्स नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये आप टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि विदिन
2-3 मंथ्स आप इस काबिल होंगे कि आप किसी एक अदर क्लाइंट को काम कर रहे होंगे उसके साथ एटलीस्ट, या फिर हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारी टीम पूरी मॉनिटर कर रही है आपके काम को, आपके हर चीज़ को उसको स्पेसिफिकली देख रही है कि कौन कितना किस पानी में है और वो कितना आगे चल सकता है, कितना सीरियस है। सो आपकी हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला हम मॉनिटर करेंगे और उसको वैल्यू करेंगे। और फिर मैंने एक बात बताई थी कि अब हम एक सर्टिफिकेशंस का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि आप सबको हम देंगे अपनी ई-कॉमर्स की तरफ से सर्टिफिकेट, लेकिन ऑफ कोर्स उन लोगों को ही सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रॉपर एक इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू में वो डिस्कशंस करेंगे हमारे साथ, फिर हम उसको सर्टिफिकेट देंगे। बिकॉज हम नहीं चाहते कि उस बंदे को सर्टिफिकेट मिल जाए जिसने सिर्फ एक क्लास की हद तक चीज को लिया हुआ है और कल को जब वो मार्केट में जाता है तो वो इस सर्टिफिकेट को यूज करे तो पता लगे जी आता तो है नहीं। तो हम प्रॉपर इसको चैनलाइज करने लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो काम आपको दिया जाता है इसको सीरियस होके और पूरी दिल जमे के साथ करें, बट इट्स ये आप ही का काम है, ठीक है। अगर आपने क्लाइंट लेना है ना तो ये आप जो 5 ब्रांड ढूंढ रहे हैं आपको 5 नहीं ढूंढने, ये आपको 500 ढूंढने, बल्कि उससे भी ज्यादा ढूंढने, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। तो अगर किसी को ये लगता है ना कि ज्यादा काम है, सो वो फिर ध्यान कर ले कि इस काम में तो बहुत बातें लगने वाली हैं उसकी, ठीक है। तो अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन। आई होप कि आपको टास्क भी क्लियर हो गया होगा। टास्क के मतलब काम के मतलब जो आपकी बात है आप मुझसे पूछें, पिछले काम से रिलेटेड कोई बात है वो पूछें। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं जी, 1 by 1 आप पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वीपीएन का पूछना था कि मेरे पास नहीं है, पहले यूज नहीं किया, वो ये कैसे करेंगे? ये कुछ भी नहीं है जी, आपने गूगल पे बस वीपीएन टाइप करना है यूएसए का, उसकी स्पेलिंग है VEEPN, VPN, ठीक है। या सुपर वीपीएन पे आप ऐप डाउनलोड करें और ये वीपीएन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसके कोई पैसे नहीं है, चार्ज नहीं है। गूगल पे जिसने कोई ऐप डाउनलोड करते हैं इसलिए वीपीएन डाउनलोड कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? आसिफ सर। जी आसिफ भाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम जब चेक कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, तो उस वक्त हमने प्राइस, जिस तरह हमने प्राइस डिफरेंस देखा वेबसाइट पे क्या प्राइस थी और अमेज़न पे क्या प्राइस थी, उसमें हमने कितना प्राइस डिफरेंस उसका हो सकता है, मिनिमम हमने कितना आइडिया रखना है? देखिए रिटेलर में ना थोड़ा सा आपको 2-3 प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं उसमें उसने सेल लगाई हुई, ठीक है। तो आपको बाज़ औक़ात ऐसा मार्जिन भी होता है। ये मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जिसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कप लेना है और वो कप जो है वो अमेज़न पे है लेट्स सपोज $20 का, और आपकी वेबसाइट, रिटेलर की वेबसाइट पे वो कप है $60 का, ठीक है। अब रिटेलर ने अपना स्टॉक जो है वो निकालने के लिए उसको सेल कर दिया, सेल लगा दी है, ठीक हो गया। अब आप उस प्रोडक्ट में तो कह सकते हैं कि यार ये तो मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, तो उसको वेरीफाई ऐसे किया जाता है कि आप उसकी 2-4 और प्रोडक्ट्स देखें, ठीक हो गया। नॉर्मली जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपनी प्राइसेस ऑन वेबसाइट नहीं देता, ठीक है। नॉर्मली होलसेलर भी ऐसा ही करता है तकरीबन, लेकिन बाज डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ऐसे होते हैं जो अपनी प्राइसेस भी शो कर देते हैं। सो ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो करते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आप उसको वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं, आप 3-4 प्रोडक्ट्स और देखें, डिफरेंट कैटेगरीज में देखें, फिर उनको सर्च आउट करें और फिर देखें उनका डिफरेंस क्या। अगर हर प्रोडक्ट में आपको यही डिफरेंस नजर आ रहा है $5-7 का, $7 का, $8-10 का, इट मीन्स कि वो काम करने वाला हो सकता है। फिर आप एक काम करते हैं, फिर उसका सेकंड टेक्निक ये होती है, बिकॉज आप ये काम करने लगे उसमें ये होगा कि आप उसकी जो रिटेलर होता है ना, नॉर्मली उसकी ना लाइव चैट ऑन होती है। तो आप रिटेलर की लाइव चैट में जाएं और उसको कहेंगे जी आपकी जो प्राइसेस हैं ये होलसेल प्राइसेस हैं, बल्क प्राइसेस हैं, कैसी प्राइसेस हैं, मैं होलसेलर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या आप अपना तारुफ कराएंगे जी मैं फलां कंपनी से हूँ और मैं बल्क में आपसे अमाउंट लेना, क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो आप बताएं कि आप होलसेल करते हैं या मुझे क्या डिस्काउंट देंगे। जब आप उससे ये बातचीत शुरू करेंगे ना तो वो नॉर्मली क्या करता है कि आपको बता देता है कि जी नहीं हम रिटेलर हैं, हम आपको कोई इनवॉइस नहीं दे सकते, या इनवॉइस भी देंगे तो हम बता देगा कि हम रिटेलर हैं, तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। सो आपको हर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ खोज करनी पड़ती है।
ये तो वो है कि जब आप बहुत कीन होके किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चेक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कलेक्टिवली अब आपने डाटा मतलब लेना है और सीखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करते हैं, उसका आसान तरीका ये है कि आप 4-5 प्रोडक्ट्स उसके निकालें, चेक करें। अगर आपको लगता है कि यार ये सही जा रहा है तो फिर इसका मतलब है काफी हद तक सही होगा। बाकी जब आप परचेजिंग करने जाएंगे तो फिर हम वेरीफाई मजीद कर लेंगे उसको। ओके सर, और दूसरा मेरा क्वेश्चन था टास्क के हवाले से। आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि जी जिस बंदे का ठीक है या गलत है या टास्क जिसने नहीं दिया तो वो टीम आपको बता दिया करेगी। जी बिल्कुल। अभी तक तो कोई हमें जी बताया आज नहीं गया। जी मैं आज तक तो कल तक तो हम वेट करते रहे ना टास्क का, तो अब वो टीम बैठी हुई है तो आज कल में ना आपको बता देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन कह लें कि आज भी कुछ लोगों का टास्क आया है, ठीक है। तो वो फिर एक ही दफा जब डाटा हमारे पास आ जाता है तो मंडे ट्यूसडे तक यार वो वर्किंग करेंगे, संडे मंडे तक की। तो ट्यूसडे को होपफुली हम ग्रुप में बता देंगे कि जी ये ऐसे करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाय नेम इंशाल्लाह ताला हम आपको बता देंगे या थ्रू ईमेल हम आपको गाइड कर देंगे कि ये ऐसे करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी आप पूछें मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है जो कि अमेजोन पे सेल आउट कर रहा है, तो अगर वो अमेजोन पे खुद सेल आउट कर रहा है तो वो किसी दूसरे सेलर को क्यों अलाउ करेगा कि हम भी उसकी प्रोडक्ट सेल कर लें? जी बिल्कुल ऐसा है कि जो ब्रांड हम कोशिश जब हम सर्चिंग करते हैं ना तो हम पहली प्रायोरिटी में ये रखते हैं कि दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अमेजोन खुद नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, और एक ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों ऐसे बंदे हैं जो आपको नहीं सेल करने देंगे आसानी के साथ, ठीक है ना। तो ये बात हम पहले सोच के चल रहे हैं, इसलिए तो अगली बात तो हम बात की बात करें ना, हम उस ब्रांड से रब्ता ही नहीं करते जो ब्रांड खुद बेच रहा हो। तो सर फिर हमें वो कैसे शॉर्टलिस्ट होगा कि फॉर एग्जाम्पल वो ब्रांड अमेजोन पे सेल कर रहा है, खुद ही सेल कर रहा है? जब आप स्टोर पे जाते हैं, स्टोर से जब आप प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है, उस ब्रांड की कोई प्रोडक्ट होती है, जब आप प्रोडक्ट देखते हैं तो आप देखते हैं ना नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, वहां जाके देखते हैं कि जी ये अच्छा ये तो ब्रांड खुद भी बेच रहा है, तो वहां से आपको पता चल जाता है, लिहाजा फिर हम उसकी उस प्रोडक्ट में या उस स्टोर में नहीं जाते। सर मैंने वही ना टास्क किया था, तो उसके ना जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है स्कोडू, उसकी अपनी भी एक, जब मैं उसकी प्रोडक्ट में जाता था फिर उसका लिखा था विजिट स्कोडू स्टोर, मतलब ब्रांड का जो अपना स्टोर है उसको खोलता था तो उसका अपना भी आगे एक इंटरफेस आ जाता है। नहीं वो विजिट वाला और चीज होती है यार, वो विजिट वाली मैं आपको बताऊं, विजिट मैं और बेसिकली वही कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं विजिट इज समथिंग एल्स। विजिट तो आपको हर वो बंदा जो लिस्ट क्रिएट करता है ना उसके तक लेके जाएगा। तो लिस्ट क्रिएट हो सकता है ब्रांड करके चला गया हो, ठीक है, वो बेच ना रहा हो, उसने लिस्ट क्रिएट की है, जिसने यहाँ देखें आपको अगर स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है ना। अब ये बाउंटी क्विक साइज पेपर्स हैं, ठीक है, अब ये कितने लोग बेच रहे हैं, देखो 26 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब इस ब्रांड का नाम क्या है, बाउंटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊं, अगर इन 26 लोगों में देखूं, इन 26 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो ना वो कुछ और है, आप देख रहे हो यहाँ विजिट। हाँ ये जो है ना, ये तो आपको जिस बंदे ने लिस्ट क्रिएट की ये उसका है, और इस बाउंटी स्टोर में कितनी प्रोडक्ट्स हैं ये उसका है, ये ब्रांड का नहीं है। मतलब ब्रांड का हो भी सकता है लेकिन ये ब्रांड का सेलिंग इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सेल कर रहा है, उसने लिस्ट क्रिएट की, उसकी लिस्ट है, और उसकी इतनी अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी ना उस ब्रांड की अमेजोन के ऊपर, वो सारी उन्होंने एक स्टोर में डाल दी, ठीक है। चलें आगे पूछें जी, और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस है? होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क तो, पहला फर्क तो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्रांड से, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक पिकासो का पेन है, ठीक है, वो पिकासो वाले जो है वो ब्रांड है, लेकिन पिकासो को बेच रहा है फॉर एग्जांपल एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पिकासो से बल्क में चीज उठाता है और वो पिकासो से चीज खरीद लेता है, कोई लेट्स सपोज 2000 यूनिट या 5000 यूनिट, ठीक है। अब होलसेलर इससे नीचे होता है, होलसेलर की कैपेसिटी इससे कम होती है। ये समझ लें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास वो पिकासो का पेन $5 का है तो होलसेलर के पास 7 का होगा, वो 2 रुपये अपने भी रखेगा, ठीक है।
और होलसेलर से नीचे होते हैं हम, जिसको हम रिटेलर कहते हैं। सो हम बेचेंगे उसको 9 रुपए का। अब अगर मैं ब्रांड से चीज उठाऊंगा तो मुझे मिलेगी 3 रुपए की, डिस्ट्रीब्यूटर से उठाऊंगा मुझे मिलेगी 5 रुपए की, होलसेलर से उठाऊंगा मुझे मिलेगी 7 रुपए की, लेकिन बेच में 9 की रहा हूँ। सो अब मैं ब्रांड से उठाऊंगा मुझे ज्यादा फायदा होगा। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो लार्जर स्केल पे होता है और जो होलसेलर होता है वो स्मॉलर स्केल पे होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले ब्रांड को टच करें, ब्रांड नहीं मिलता तो चलो कोई बात नहीं डिस्ट्रीब्यूटर पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता तो चलो कहते हैं चलो टाइम पास करते हैं, चलो कुछ तो सेल करें, तो होलसेलर पे भी चले गए। बाद होलसेलर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको वो भी बड़ा फायदा दे जाते हैं। बट फर्क ये है, इनके लेवल का फर्क है। आप समझिए लेवल 1 ब्रांड, लेवल 2 डिस्ट्रीब्यूटर, लेवल 3 होलसेलर और लेवल 4 पे। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं पूछना चाह रही थी कि हमें एक प्रोडक्ट हंट करके उसका ब्रांड अप्रूवल लेना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए कि हम किसी कैटेगरी का ब्रांड अप्रूवल ले लें और फिर उसकी प्रोडक्ट हंट कर लें? नहीं, नॉर्मली जब आप ब्रांड अप्रूवल के लिए जाते हैं तो ब्रांड आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा एक ईमेल कर देते हैं कि जी मुझे आपसे अप्रूवल चाहिए। वो आपसे जरूर पूछता है कि जी अच्छा कौन कौन सी प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब है ब्रांड आपको पहले उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पहले से होनी चाहिए, तभी ब्रांड आपको सेल करने की इजाजत भी देता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। सो पहले आपको ब्रांड का एनालिसिस होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट्स एनालिसिस होनी चाहिए आपके पास, देन आप ब्रांड के पास जाएं, वो अप्रूवल देने में आसानी होती है। सर मतलब वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अप्रूवल देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। बाजू का ब्रांड जो होता है वो बहुत बड़ा ब्रांड होता है, वो एक 3-4 कैटेगरी में भी सेल कर रहा होता है, या हो सकता है वो 50-60 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है। फिर ऐसे केस में हो जाता है कि वो कहता है जी ये ठीक है, मैं ये 5 प्रोडक्ट ये 10 प्रोडक्ट्स का आपको अप्रूवल देता हूँ। लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि ब्रांड के पास वही 5 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, वो तो 5 प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल कर रहा है ना। सो वो 5 प्रोडक्ट्स जो है वो दे देता है, कहता है जी ठीक है जो सी मर्जी आप ले लो। वो फिर स्पेसिफिक नहीं होता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड। लेकिन पहले हमें ब्रांड का एनालिसिस करना होता है, फिर उसके बाद ब्रांड के पास जाकर उसकी अप्रूवल लेना। ऐसा नहीं कि पहले आप ब्रांड के पास चले जाएं और उसके पास कहीं जी अप्रूवल दे दो तो फौरन अप्रूवल दे दे। नहीं, वो फिर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी, फिर वो अपना जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, फिर वो पूछेगा क्या चीज खरीदनी है आपने, कितनी खरीदनी है। कोई भी ब्रांड जो है वो आपको कोशिश यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा वाला बताओ। आप जाते हैं 200 यूनिट खरीदने, एक बंदा आता है वो कहता है जी मैं 5000 यूनिट खरीदूंगा, तो कोशिश उसकी यही होगी कि मैं 5000 वालों को देता। ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, अभी ब्रांड एनालिसिस की बात हुई है। जी सर, ब्रांड एनालिसिस की बात हुई है, तो अभी आपने जितने टास्क दिए हैं उसके अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस की बात नहीं आई। ये था कि सिर्फ सेलर जिसके रिव्यूज कम है वो पहले लेना है, उनके ब्रांड्स को लेना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस का स्टेज कब आएगा या कब करना होगा? तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहे हैं ना? बिल्कुल, मैंने आपसे अगर आपने शुरू नहीं, मैंने आपको शुरू में अगर आपने शुरू में थी तो मैंने ये बताया था कि अब मैंने अभी तक 3 हफ्ते से सिर्फ ये करवा रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम होल से जो गूगल सर्च करवा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने आपको करवाना है प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट और वो सारे टूल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली आज शुरू में कह दिया था कि अगला लेक्चर जो होगा वो प्रोडक्ट एनालिसिस वगैरह सारी चीजों पे होगा। काइंडली सब लोग हीलियम 10 और कीपा लेंगे तो बात बनेगी। तो इसलिए मैंने अगले लेक्चर तक इसको पोस्टपोन किया हुआ है। तो अभी जो विदाउट एनी हीलियम और कीपा हो सकता था वो मैंने सारा तकरीबन करवा दिया। तो नेक्स्ट बगैर हीलियम कीपा के नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ माइंड में है मेरे कि मैंने इसको कैसे क्लास को लेके चलना है ऑफ कोर्स। सो आपकी क्वेरीज क्वेश्चन जो हैं वो वैलिड हैं, तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ जुड़ते रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा जब हम डे एंड करेंगे, सेशन एंड करेंगे। सो आई होप कि इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आपको A to Z सारा एक जर्नी बता चुके होंगे आप। जी वालेकुम सलाम। सर उस्मान बात कर रहा हूँ। मेरा जी टास्क से रिलेटेड है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो टास्क 2 कर चुके हैं तो उनके लिए जो टास्क 3 करना है, तो जो ब्रांड्स हमने ढूंढ लिए हैं तो उन्हीं को लेके चलें, जो 25 ब्रांड्स। जी मैंने यही बताया कि एक्चुअली करना तो मैं ये चाह रहा था कि मैं पेट कैटेगरी वाइज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलें आपने टास्क 2 में काम किया तो हम उसी से आगे चलते हैं। हम इस तरह करते हैं कि 25 ब्रांड्स आपके टास्क के 25 ब्रांड्स
ठीक है, कोशिश करें कि अगर आपको समझ आ जाए कि डिफरेंट कैटेगरी, देखें काम तो आपने करना है आगे फ्यूचर में। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 100 ब्रांड्स निकाला होगा, तो 100 ब्रांड्स में वो आइडेंटिफाई तो कर सकता है ना कि यार ये पेट का ब्रांड है, ये जो ब्रांड है यार उसको प्रोडक्ट नजर आ जाएगी, ये पेट का है, ये होम एंड किचन का है, ये फलाना है। सो वो क्या करे कि होम एंड किचन के 5 पकड़ ले और होम एंड किचन के 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ ले, फिर वो पेट के पकड़ ले, फिर वो तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि उसकी कैटेगरी बनती जाएगी साथ साथ। ठीक है, अदरवाइज जो बिल्कुल भी वो समझता है कि नहीं यार मैं तो फंस गया हूँ इसमें 100 ब्रांड्स के अंदर, तो वो क्या करे, वो फिर नंबर 1 से शुरू और नंबर 25 तक आए और सारे निकाल। सो बेहतर सजेशन तो यही है कि वो कैटेगरी वाइज चले, ताकि उसको आइडिया हो कि ब्रांड के नाम भी याद हो जाएंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है। तो बेहतर तो यही है कि आप ऐसा करें कि हर अपने 100 ब्रांड्स के या जितने भी अपने ब्रांड्स निकाले हैं, हर कैटेगरी के 5 हाईलाइट करें और उसका उस पे काम ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू जी। एनीथिंग एल्स? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि आप हमें प्लीज कैटेगरी बता सकते हैं दोबारा से एक दफा? आपने बताया था ना एक है पेट कैटेगरी जी, ठीक है, फिर आप ब्यूटी जी, फिर है होम एंड किचन जी, फिर है ग्रोसरी और ओके, फिर है टूल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस यही पूछना था। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी का है तो बताएं, फिर हम इसको आगे फाइंड अप करते हैं। ये सर मेरा ये क्लास क्वेश्चन है कैटेगरी से रिलेटेड। अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रांड सर्च आउट करना चाहे तो हम पहला सर क्या करेंगे, अमेज़न की वेबसाइट पे जाएंगे, उधर से एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही है सर। देन उसके बाद हम एक कोई भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट वही सेम हो जाएगा, स्टोर खोला और स्टोर में डिफरेंट ब्रांड्स आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अगर कोई ऐसे करना चाह रहा है ऐसे करेगा, लेकिन जिन्होंने टास्क 2 किया उनके लिए आसानी है। जी सर, मैंने वैसे टास्क 2 तो मैंने ऑलमोस्ट 90-95 ब्रांड्स हैं, बट मैं कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दोनों तरीके से करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी, आप बस मैदान खुला है, जैसे मर्जी करें। ठीक, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अगर ये क्वेश्चन पूरी होंगे तो हम इंशाल्लाह सर टास्क 2 अब करवा सकते हैं? जी हाँ करवाएं, टास्क 2 करवाएं। ये आपने टास्क नंबर 10 तक पहुंचना है तो फिर भी लोगों ने पूछ रहा है टास्क 3 करवा लें, हम टास्क 4 करवा लें, तो करवाएं आप, टास्क 2 करवाएं, बिल्कुल क्यों नहीं कराएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हीलियम 10 और कीपा हाउ मच वी पेड और ये कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका तरीका भी बता दीजिए। और दूसरा ये कि ये स्पेसिफिक लोग हैं, यानी कि मेरी दोस्त कर रही हैं तो उनकी दोस्त वो कह रही हैं कि मुझे से लें और उसी तरह से, या ये स्पेसिफिक इसकी भी एक फील्ड है? जी मैं बताता हूँ, हीलियम 10 और कीपा के सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये टूल्स प्रोवाइडर हैं जो देते हैं। ठीक है, हमने अपने तौर पे आप लोगों की आसानी के लिए किया हुआ है कि एक बिलाल साहब हैं, वो शेयर किया था सैफ साहब ने ग्रुप में, नंबर भी उनका, उनसे हमने कॉर्पोरेट रेट पे बात की। उन्होंने हमें ये कहा, हमने कहा हुआ है कि जी हमें स्टूडेंट्स होंगे तो आप हमें कोई स्टूडेंट पैकेज दे के ना उनके लिए जरा आसानी। मार्केट में मेरे ख्याल से कोई 2200 से 2000 के करीब है, लेकिन वो इससे कम में देते हैं। तो अगर आपको वो ये सूट करता है तो आप सिंपली बिलाल साहब का नंबर दोबारा शेयर कर देते हैं, आप उनसे रब्ता करें, फोन करें, उन्हें पूछें जी मुझे हीलियम 10 और कीपा चाहिए सर, जक्का साहब का नाम ले लें या मेरा ले लें, अरशद हसन या जक्काउल्ला, तो आप कहेंगे जी उन्होंने हमें बताया कि हम स्टूडेंट हैं तो आप हमें क्या पैकेज दे रहे हैं। तो अगर आपकी उनके साथ बात समझ आ जाती है आपको, तो आप उनसे हीलियम 10 और कीपा ले लें, फिर वो आपके सेलर सेंटर पे उस पे आपके एनीडेस्क पे आके आपको चलाना भी सिखा देंगे, बता भी देंगे। सो बेसिक तो मैंने आपको आइडिया लेके चलना है, लेकिन एक दफा आप लॉग इन वगैरह उसका करेंगे, देन फिर हम आगे उसको लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास से पहले आप वो ले लें, और उसके चार्जेस तकरीबन 2000 से कम, हमने उनसे बात की हुई है, वो 2000 से कम ही लेंगे। आप कितना आप कम करवा सकते हैं अब आपका थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में बात होगी। आपके क्वेश्चन क्वेरी जो कुछ भी होगा आपने अपने फेसबुक ग्रुप में जरूर पोस्ट करना है, वहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे। एक और दूसरी बात ये कि आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस तरह आप लोग माशाल्लाह बड़ी कीन और मेहनत से कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को या और आगे ग्रुप का बताएं, ताकि वो भी, उनकी भी लर्निंग हो, और आपके जरिए से अगर किसी की कोई
रोजी रोटी लग जाती है, तो ये अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बड़ी जज़ा है और आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। सो काइंडली आप अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, बताएं, तो इंशाल्लाह आपका भी रिजल्ट बढ़ेगा और बाकी सबका भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।